अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्टेट बैंक ने अपने एक ऑर्डर के तहत डिजिटल बैंकारी के फ़रोग के लिए एक अहम रोल अदा करने का फैसला करते हुए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें तमाम बैंकों को इस बात का पाबंद किया है कि वो अपने बैंक में तमाम ग्रुप्स, दीगर ग्रुप्स की तरह डिजिटलाइज बैंकिंग ग्रुप भी कायम करें, जिसमें डिजिटलाइजेशन के हवाले से क्या क्या इक़दाम करने हैं, किस तरह से करने हैं, उनको फ़रोग देने के लिए और जल्द से जल्द उस पर अमल दरामद के लिए जो है वो काम करते हुए उसको हतमी मराहिल तक पहुंचाया जाए। स्टेट बैंक का ये इक़दाम, इसकी ज़रूरत बहुत शिद्दत से महसूस की जा रही थी और कमर्शियल चैनल, आपको याद होगा कि अपनी कई वीडियोज़ में इस बात की निशानदही कर चुका था कि कोरोना जैसे हालात और वबा में भी हमारे मुल्क की आवाम ने बैंकिंग इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा तफरीह का जरिया समझा। शॉपिंग के बाद अगर कहीं उनका रश होता था तो वो होता था बैंकिंग सेक्टर, जहां वो मैनेजर के पास चाय पीने के लिए आते थे, जहां वो बिल जमा कराने के लिए आ जाते थे, जहां वो छोटे छोटे कामों के लिए आ जाते थे, जो उनका जिसके लिए ज़रूरी समझा गया कि डिजिटल बैंकारी, जिसमें इंटरनेट बैंकारी आती है, जिसमें मोबाइल ऐप्स आती हैं और जिसमें ATM के ज़रिए ट्रांजैक्शंस आती हैं, को फ़रोग दिया जाए। इस हवाले से स्टेट बैंक ने अपने सर्कुलर में इस बात का हुक्म दिया कि बाकायदा एक ग्रुप चीफ भी तैनात किए जाए, उसके अंडर में दीगर स्टाफ दिया जाए जो CDMA मशीन के हवाले से भी काम करे। उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ वो थी कि चेक बुक के इजरा को कम से कम किया जा सके, ताकि अवाम का रुझान डिजिटल बैंकारी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोग घर बैठे बिल भर सकें, लोग घर बैठे ऑनलाइन कर सकें, लोग घर बैठे अपनी दीगर जो अहम ज़रूरियात हैं बजरिया ऑनलाइन बैंकारी जो है वो कर सकें और बैंकों की तरफ उसका रुझान कम से कम हो। ये एक बड़ा मस्बत इक़दाम है, लेकिन इसकी पजीराई तो अपनी जगह, लेकिन इसके चंद मनफी असरात भी सामने आ सकते हैं। वो मनफी असरात क्या होंगे? वो मनफी असरात ये होंगे कि आज बैंकिंग सेक्टर को जब ये हुक्म आया है तो बैंकिंग सेक्टर डिजिटल बैंकारी के हवाले से वैसे ही काम कर रही है और कई बैंक जो है वो CDMA मशीन भी लगा चुके हैं और उनकी तादाद में इजाफा कर रहे हैं। ATMs के हवाले से खासा काम हो चुका है। इंटरनेट बैंकारी जो है वो KPI का हिस्सा बन रही है, मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो KPI का हिस्सा बन रही है। अब जब आपकी बाकायदा एक हिदायत आती है स्टेट बैंक की जानिब से कि जी CDMA मशीन्स और दीगर जो डिजिटल लॉकर्स हो गए या जो दीगर डिजिटल टेक्नोलॉजीज हो गई या घर बैठे अकाउंट खुलवाने की सहूलत हो गई, इसको फ़रोग दिया जाए, तो इसके लिए जो इक़दाम करेंगे उसकी कॉस्ट यकीनन बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर के जो इंतज़ामी करता धरता हैं और जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है उसमें स्टाफ के मुक़्तदिर हल्के इस बात पर भी अपने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं कि इन अखराजात की आड़ में एक दफ़ा फिर स्टाफ का इस्तेसाल ना हो, स्टाफ के इंक्रीमेंट पे लोड ना डाला जाए, स्टाफ की प्रमोशंस को ना रोका जाए, स्टाफ की सैलरी इंक्रीज को जो है वो ना रोका जाए, स्टाफ के कैश प्राइजेस को जो है वो मुतासिर ना किया जाए। क्योंकि आप CDMA मशीन की बात ले लें तो उसमें बहरहाल क्लियरिंग के हवाले से तमाम चेक्स यकीनन उस CDMA मशीन में जमा हो जाएंगे, कैश यकीनन उसमें डिपॉजिट हो जाएगा, लेकिन उस कैश को निकाल कर कहीं ना कहीं तो डंप करना है ना, उस क्लियरिंग के चेक्स को निकाल के कहीं ना कहीं तो लाइन अप करना है ना। उस मशीन ने तो आपको एक स्लिप दे दी, ठीक है, लेकिन अब वो जो चेक आया है उस चेक को क्लियरिंग में डालना है, उसकी दीगर प्रोसीडिंग करनी है, तो वो तो एक स्टाफ ही करेगा ना। उस स्टाफ के ऊपर काम का बोझ तो यकीनन बढ़ेगा और कुछ कम भी होगा। लेकिन डिजिटलाइजेशन में जब आप डिजिटलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो उसमें इस बात को भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी है कि जिसकी मशीनरीज अच्छी काम करती हैं, जिनकी गारंटी अच्छी होती है, और उसके बाद अगर उनमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कितनी जल्दी उसका इंजीनियर वहां पहुंच के उस कंप्लेन को जो है वो सेट करता है, खत्म करता है। इसके साथ साथ चेकबुक या कस्टमर का कम आना ये भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि डिजिटलाइजेशन के हवाले से स्टाफ भी अपने आप को अब स्ट्रीमलाइन करें, अपनी एजुकेशन पर जोर दें, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने पर जोर दें, अपने एक्सपोजर पर जोर दें, क्योंकि आगे का दौर उनके लिए मुश्किलात लेकर आएगा। जब आपकी बैंकारी डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएगी और आप वर्ल्ड जो कंपटीशन है उसका एक पार्ट बनने के लिए जाएंगे तो यकीनन मशीनरी ह्यूमन बीइंग को जो है वो रिप्लेस कर रही है। तो
اسٹاف کی قلت جو آج بھی بہرحال بینکوں میں موجود ہے، اس کے باوجود اس میں مزید اضافہ لایا جائے گا، اور ذمہ داری جو بھی ہوں گے برانچ کے ان پہ ڈالی جائے گی کہ جی ان مشینوں کو چلانے کے لیے آپ نے اپنے سے زیادہ ان کا خیال کرنا ہے۔ تو یہ ذہنی تیاری آپ کو ابھی سے کرنی ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن میں آپ کے اوپر یقیناً لوڈ اگر کم ہوگا تو پھر دوسرے طریقے سے لوڈ آئے گا، تو لوڈ آپ کے اوپر برقرار رہے گا، آپ کو کوئی سہولت نہیں ملے گی، لیکن آپ کو اسٹاف نہیں ملے گا، آپ کا اسٹاف کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے آپ نے ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے۔ اپنی سوشل لائف کے حوالے سے بھی آپ کو رسپانسبلٹی کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اے ٹی ایم کے حوالے سے جس طرح سے اسٹیٹ بینک کام کرتا ہے، بینکس کام کرتے ہیں کہ اگر ٹرانزیکشن بھی نہیں ہوئی تو آپ نے 500 روپے کی ٹرانزیکشن کے لیے خود جانا ہے، عید بقرعید کی حیثیت نہیں ہے تو بیماری کی حیثیت نہیں ہے۔ تو اب جب سی ڈی ایم اے مشین بھی آ جائے گی، جب دیگر امور بھی آن لائن شروع ہو جائیں گے تو یقیناً آپ کے اوپر پریشر آئے گا، تو آپ نے جہاں اچھے کام ہونے ہیں وہیں کچھ منفی کام بھی سامنے آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کو اس بات کا بھی احساس کرنا ہوگا کہ اس وقت آئی ٹی کے حوالے سے جو فراڈ ہوتے ہیں، اکاؤنٹس ہیک ہوتے ہیں، یا اکاؤنٹس کے حوالے سے جو نامعلوم افراد کی کالز آتی ہیں اور عوام سادگی میں انہیں اپنی ڈیٹیلز فراہم کر دیتی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ کس طرح سے تحفظ دینا ہے، اس کے لیے کیا بینکوں کو آپ نے ہدایت کی ہے اور بینکوں نے اس کے لیے کیا میجرز اٹھائے ہیں، یہ بھی آپ کو جواب طلب کرنا ہے، اور اس پہ باقاعدہ ایک کمپین چلوانی ہے۔ اس کو ایک دفعہ کی ہدایت دے کے ایک دفعہ کا پوسٹر لگوا کے چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے، اس پہ بار بار چیک رکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، یہ چند وہ اہم چیزیں ہیں جو اسٹیٹ بینک کی سرکولر کے تناظر میں نے کی، اور یقیناً اس سے آپ کو کئی چیزوں کی آگاہی حاصل ہوگی، کئیوں کو خوشی ملے گی، کئی ٹینشن میں آئیں گے، اور کئی کی کیفیت ملی جلی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ایک خبر ہے، اس خبر کو آپ اپنے حساب سے لیں، پازیٹیو لیں، ایک پازیٹیو کام ہے۔ اپنے کسٹمرز کو جو ہے وہ ڈیجیٹل بینکاری کی طرف راغب کریں، کیونکہ بہرحال آپ کا لوڈ کم ہوگا، اور اس وقت لوڈ کم کرنا ضروری ہے تاکہ آپ ذہنی سکون اطمینان کے ساتھ کام کر سکیں، اپنی فیملی کو انجوائے کر سکیں، اور اپنی دیگر جو ضروریات ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے اس سے عہدہ برا ہو سکیں۔ امید ہے کہ کمرشل چینل کی ویڈیوز ہمیشہ کی طرح آپ کے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کے فائدے کی ثابت ہوگی، اور اس چیز کو اپنے دیگر حلقہ احباب کی طرف بھی آپ بذریعہ شیئر پہنچائیں گے۔ کمرشل چینل کے سبسکرپشن کے لیے ایک بار پھر آپ سے ہم ملتمس ہیں، کمرشل چینل کی سبسکرپشن کے لیے اپنا کردار ادا کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔